इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक और नया चैप्टर। राइवलरी बहुत पुरानी है, इस समय कहते हैं थोड़ी सी वन साइडेड हो गई है, पर जब आप इंडिया और पाकिस्तान की करते हैं बात तो फिर इट्स नॉट जस्ट अनदर गेम मेरे यार। इनफैक्ट अगर इस मुकाबले पे थोड़ा करें फोकस, पाकिस्तान आर लाइक द वुंडेड टाइगर, बैक्स टू द वॉल है, क्योंकि ये मैच हारे तो टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और पाकिस्तान की आदत है कि जब इनसे कोई कुछ उम्मीद नहीं करता ना, तो फिर ये सरप्राइज करते हैं। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन अ वेरी बॉलर फ्रेंडली पिच, क्या की जाए उम्मीद माय फ्रेंड्स। प्रोमो प्रेजेंट्स चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद माय 11 सर्कल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे। तो फिर आज ओपिनियन का इस्तेमाल एंड टीम में एक्चुअली 5,000 रुपए का कैश बोनस भी है, तो उसकी बात भी करूंगा थोड़ा सा ना, क्योंकि ये मैच बहुत बड़ा है। थोड़ा डिटेल्ड में आज प्रीव्यू करते हैं कि किस तरीके की उम्मीद की जा सकती है। आई बी एट द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे होऊंगा, कमेंट्री नहीं कर रहा हूं पर ग्राउंड पे होऊंगा, और इंडिया इंडिया मैं भी चिल्लाऊंगा, पर क्या उम्मीद की जाए। लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले जरा इंडिया पे फोकस करते हैं, अपनी टीम पे फोकस करते हैं कि हमारी टीम से आप क्या रणनीति हो सकती है, या फिर पिच कंडीशन से शुरुआत कर लें। पिच कंडीशन, ये स्क्वायर जो है ये ड्रॉप इन पिच है, और ड्रॉप इन पिच बहुत ज्यादा ये इस समय गेंदबाजों को कर रही है मदद। अब गेंदबाजों को मदद कर रही है, आईसीसी ने एडमिट भी किया कि सर हम जो चाह रहे थे वैसी पिच तो नहीं बनी है, तो फिर अब क्या किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या की जा सकती है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। एक तो फ्रेश पिच पे मैच हो रहा है, ये वो वाली पिच नहीं है जिसपे अभी तक मैच हुआ है, तो एकदम फ्रेश पिच पे मैच हो जाएगा। अब कोशिश आप यही कर सकते हैं, या तो घास काट सकते हैं, पानी डाल के रोल कर सकते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा आप मैदान पे कुछ करने का प्रयास नहीं कर सकते। इनफैक्ट टर्न अराउंड टाइम भी जो है बहुत कम है। आज मतलब 8 तारीख को भी वहां मैच हो रहा है, 9 को भी वहां पे मैच होना है, तो कुछ ज्यादा आपके पास विकल्प नहीं है, समय नहीं है टू एक्चुअली प्रिपेयर। और अगर आपने घास उड़ा दी, आप मोअर चला दिया, आपने घास उड़ा दी ना, तो फिर जो नीचे जो अब्रेजिव थोड़ा सा सरफेस रहेगा वो पिच और ज्यादा खराब हो सकती है, बेहतर नहीं। रोलिंग आप ज्यादा कर जरूर सकते हैं, पर क्या सिर्फ रोलिंग से फर्क पड़ने वाला है? आई एम नॉट 100% श्योर। मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि, मतलब होप कर रहा हूं, विश कर रहा हूं कि ना हो, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये पिच अभी भी बॉलर फ्रेंडली होने वाली है। अब जब बॉलर फ्रेंडली पिच होती है तो किसकी मदद ज्यादा होती है? अगर आप सपाट पिच पे खेले, एंड आई विल गिव यू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल, पर एग्जांपल बिल्कुल सही है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ 19 नवंबर को सपाट पिच पे खेलते तो हर किसी ने यह माना है कि भारत का पलड़ा बहुत भारी था, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग में हमारी टीम बेहतर खेल रही थी। जैसे ही आपने पिच के अंदर थोड़ी मदद दी, वी नो द रिजल्ट, राइट। पाकिस्तान के साथ क्या है कि पाकिस्तान अगर मैन टू मैन मार्किंग करें, एक सपाट पिच के ऊपर खेलने का प्रयास करें, इस समय जो उनकी बैटिंग के हाल हैं और जो उनका स्पिन का लेवल है, तो उसमें दिखता है कि भाई लेवल तो सबके दिखेंगे ना, पर वही जो अंत तक खड़ा रहेगा। तो इस टीम की वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत चॉक एंड चीज का डिफरेंस नजर आएगा, लेकिन जैसे ही पिच की कंडीशंस जो है वो कंड्यूसिव है फास्ट बॉलिंग के लिए, और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, तो फिर ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से वो खेल बदल सकता है। तो पाकिस्तान बिकम्स अ डेंजरस साइड जब पिच के अंदर बहुत ज्यादा मदद होती है। एंड द सेकंड पार्ट इज कि पाकिस्तान के लिए तो नॉकआउट मैच हो गया। अगर ये वाला मैच गलती से हार जाते हैं तो फिर दैट्स इट, गेम ओवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हमें लग रहा था आयरलैंड जो है वो यूएसए को मार देगी। आयरलैंड तो कनाडा से हार गई है। जब आयरलैंड कनाडा से हार गई है, इज अ टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स, जहां पर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को मार रही है। मुझे तो लगता है यूएसए जो है वो आयरलैंड को मार देगी। अगर यूएसए आयरलैंड को मार दे, इंडिया पाकिस्तान को मार दे, तो पाकिस्तान टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना वाली सिचुएशन है। दैट मीन्स कि अब इस टीम से थोड़ा सा अपने को बच के संभल के देख कर नेविगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। जब भी आप पाकिस्तान को देखते हैं और डू और डाई कंडीशंस में अपने आप को पाते हैं, तो फिर आपको ये उम्मीद होती है, उम्मीद नहीं होती है, पर यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस। क्योंकि लेट मी जस्ट टेल यू, थोड़ा सा हमारा एक कॉन्फिडेंस का बबल बहुत मोटा है, पर सच बात यह है कि हमसे ज्यादा कंसिस्टेंट साइड इन द T20 वर्ल्ड कप आप पाएंगे। अगर उस T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान हैज बीन मोर कंसिस्टेंट। हमसे ज्यादा फाइनल खेले हैं, हमसे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं नॉकआउट में। पिछले भी अगर आप एडिशन को देखें तो दे रीच द फाइनल्स। हम तो नहीं पहुंच पाए थे, पर ये लोग पहुंचे थे। वो कैलकुलेटर निकाल के चाहे पहुंचे हो, एक इधर से मदद उधर से मदद, पहुंच गए, लेकिन पहुंच गए, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं, अभी मैं खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली इंडिया की तो बात और करनी है, क्योंकि इंडियन टीम मुझे लगता है सेमी टीम खेलने वाली है। इसमें मन बहुत कर रहा है कि कुलदीप यादव खेले, पर कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब भी मैंने दिए हैं। कल आपके बहुत सारे सवाल आए थे, तो उनके जवाब हमने अलग से दिए हैं। तो डू चेक दैट आउट, दैट वीडियो इज ऑल्सो हमारे चैनल पर है। पर कुलदीप यादव का मन बहुत है,
पर नंबर 8 पे बैटर चाहिए रहेगा। मोहम्मद सिराज को यहां खिलाना पड़ेगा क्योंकि आप चाहते हैं कि 3 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या हो, तो 4 फास्ट बॉलर के विकल्प के साथ भारतीय टीम उतरने वाली है और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या कुड बी द प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके पास वो जो सब कुछ सही करने का इस समय चल रहा है कि ऊपर अगर विकेट गिरे तो नीचे आके वो संभाल सकते हैं। पाकिस्तान का जो वीक लिंक है वो है गेंदबाजी, चाहे फिर वो इमाद वसीम खेलें, शदाब खान, ये इफ्तिकार की ऑफ स्पिन, दैट इज एक्चुअली वेयर यू वांट टू कैपिटलाइज। तो अगर पहले 10 ओवर में आप 60, 62, 63 पर हैं, तो बीच के जो 11 से लेकर 14-15 ओवर यू स्कोर 30 रन, 30-40 रन और 40 रन 100-105 तक पहुंचे एंड आखिरी 4 में आप फिर या 4 या 5 में आप 150-160 तक पहुंचने की कोशिश करें। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इंडिया इज होपिंग फॉर। तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि भारतीय टीम को एक तो सेम टीम से उतरेंगे, अगर बैटिंग आए तो मे भी अक्षर पटेल को आप पहले भेज दीजिए, अगर 15 ओवर के बाद बैटिंग आती है तो। अगर 10 ओवर के इर्द गिर्द कहीं गलती से भगवान ना करे बैटिंग आ गई तो फिर आप जड्डू को पहले भेज दीजिए, क्योंकि टेक द गेम डीप। मुझे लगता है कि ये जो मैच ब्रेक है ये पावर प्ले में हो सकता है, लेकिन अगर पावर प्ले आपने बैटिंग के साथ, खास तौर से जो टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करेगा, और अगर भारत की बैटिंग आ जाती है, मतलब आई जाती है, उसको क्या कर सकते हो आप, तो फिर आपको टेक द गेम डीप। पहले 10 ओवर 60 रन, 62 रन, 65 रन, सिर्फ आपके 2 विकेट गिरे हैं और आप गेम को नीचे डीप तक ले जा रहे हैं, क्योंकि दे विल बी अ ब्रेकिंग पॉइंट अगेन। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर दी है तो एंड अच्छा करने के लिए आपके पास विकेट्स इन हैंड होना बहुत जरूरी है, और हमने इस पाकिस्तान की गेंदबाजी को बिखरते हुए देखा है। एंड में जाते हैं तो ये फुल टॉस से भी डालते हैं, ये मतलब लेंथ बॉल जो डालनी होती है वो नहीं डालते हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि ये वाला काम जो है भारतीय टीम अच्छे से करे और गेम को कंट्रोल करे। टीम में बदलाव भाई मैं तो नहीं देख रहा हूं, बैटिंग ऑर्डर में बदलाव अनलेस देयर इज मतलब कोई फ्लरी ऑफ विकेट्स होंगी तो शायद बदलेंगे, पर मुझे लगता है वो भी बदलाव नहीं होगा। एंड देन सूर्य कुमार यादव, डोंट फॉरगेट हिम। मैंने विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी बात तो सभी करते हैं, उन पे विश्वास बहुत होता है, पर उनका काम भी बहुत कठिन होने वाला है। तो एक आधी विकेट अगर गिर भी जाए, डोंट लूज हार्ट, क्योंकि सूर्य कुमार यादव कुड बी दैट ट्रम्प कार्ड अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या। बता रहा हूं मैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू दिस मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि भैया क्या भारत जीतेगा? भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि भारत इस मुकाबले को जीतने वाला है, पर क्या पहले 6 ओवर में 45 रन बनाएगा? मुझे लगता है 45 नहीं बना पाएगा, एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि ये मैच ही मुझे लग रहा है पावर प्ले डिसाइड करेगा। आप बैट के साथ और गेंद के साथ जैसा पावर प्ले खेलेंगे आप वही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। और पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी कितनी भी साधारण आपको पिछले मैच में लगी हो, पर है नहीं। तो शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि बॉलिंग का ये है ना, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, यू नीड जस्ट वन स्पेल। आई मीन ये सिर्फ एक स्पेल की बात होती है, तो बहुत संभल कर वो स्पेल खेलना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि 45 प्लस तो इंडिया नहीं बनाएगा, 35-37 पे एक आउट हो तो भी ठीक है। और क्या पाकिस्तान पहले 3 ओवर में एक आउट कर देगा? आई मीन चांसेस हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अगर पहले हमारी गेंदबाजी आ जाती है तो फिर फंस भी सकते हैं, मतलब अगर हमारी पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो हम फंस भी सकते हैं। वो हो सकता है कि नई गेंद कुछ हरकत कर जाए और एक आधा विकेट चटका जाए, पर आई एम गोइंग विद माई फिंगर्स क्रॉस कि नो, कि नहीं, भारत पहले 3 ओवर में एक भी विकेट नहीं गंवाएगा। अब आपको पता है मैं कर क्या रहा हूं। बेसिकली प्रोबो पे मैं अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करूंगा, आपके साथ यहां सिर्फ शेयर कर रहा हूं। और जीते हुए पैसों का आप अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकते हैं, लाइव मैच के दौरान आप खेल सकते हैं। जीएसटी का ध्यान ये रखेंगे, कैश के अलावा ये सारे रिवॉर्ड्स आपके सामने है। करोड़ों लोग खेल चुके हैं, आप भी खेल जाओ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और मेरे लिंक से जाओगे तो अप टू 500 आपको साइनिंग अप का बोनस भी मिलेगा। और ओपिनियन का इस्तेमाल करना है, इन्वेस्ट वाइजली करना है, प्ले सेंसिवली करना है, ध्यान रखना मेरे भाई। अब जरा पाकिस्तान टीम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई साहब इस टीम में क्या होने वाला है? मुझे लग रहा है, आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा भी था, कंफर्म्ड है या नहीं है, सईम अयूब मुझे लग रहा है खेल रहे हैं आजम खान की जगह, और कंफर्म्ड हो सकता है बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो ऑलरेडी हो भी चुका हो। बल्लेबाजी के अंदर सी फखर जमान को नीचे भेज तो रहे हैं, पर उनका कोई लाभ नीचे मेरे को तो समझ में आता नहीं है। स्पिन बहुत अच्छी नहीं, फास्ट बॉलिंग फिर भी ठीक ठाक खेलते हैं, तो थोड़ा सा अगर वैसे तो संभल कर खेलने की जरूरत है। अगर आप शुरू करें, संभल कर खेलें, पाकिस्तान से भी आपकी वही उम्मीद रहती है। पर पाकिस्तान की एक और बात है ना कि अगर जो मैच अगर 125, 30, 40 वाला रहे तो पाकिस्तान कम्स टू देयर ओन, दे प्ले अ लॉट बेटर कि हमें 150 से ऊपर, मतलब इस पेज पे तो 150, वरना 200 वाले मैचेस में दे आर नॉट अ कंपटीशन, क्योंकि वो स्ट्राइक पावर उतनी नहीं है। मतलब इफ्तिकार, आजम खान यहाँ खेलेंगे नहीं, शदाब खान, दे आर नॉट योर वर्ल्ड बीटर स्ट्राइकर्स। इनमें कोई भी ऐसा देख के नहीं लगता कि अरे यार क्या मारता है बंदा यार, तो वो नहीं है।
तो ऐसे में जब ये 120 140 ऐसा वाला मैच होता है ना, सो दे आर वेल इक्विप्ड। तो अगर ये टॉस जीतते हैं तो गेंदबाजी करते हुए ऑफ कोर्स दे डू हैव द बॉलिंग अटैक, पर इस्तेमाल कैसे करेंगे उन गेंदबाजों का बाबर आजम के ऊपर, ये भी बड़ा फोकस करने वाला हूं मैं, क्योंकि बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनफैक्ट क्योंकि कप्तान इतने चेंज हो गए हैं, कभी ये कप्तान कभी वो कप्तान, फिर तुम्हें कप्तान, फिर वापस आ जाओ, फिर चले जाओ। दैट्स बीन पाकिस्तान स्टोरी। पर बैटिंग के अंदर दे विल हैव टू रियली पुल देमसेल्व्स अप, और मोहम्मद रिजवान से कई बार ना बतौर ओपनर वैसे पकड़ लेंगे हम, चाहे अर्शदीप हो या सिराज हो या बुमराह हो, पर बड़े मैच में मोहम्मद रिजवान से थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ता है, और यहां बचने की आवश्यकता नहीं है। यहां आपको अप टू 5,000 रुपीज मिलने वाले हैं। अब कैसे मिलने वाले हैं? माई 11 सर्कल में फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पे आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना फटाफट से लॉगिन कर लेना, मतलब अपना अकाउंट बनाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। जब आप करेंगे वो लॉगिन और अपना अकाउंट बना लेंगे, अपना नहीं अपने भाई का, बहन का, वाइफ का, बच्चों का, किसी का बना लो यार, क्योंकि नए अकाउंट जब बनाएंगे तो आपको 500 रुपीज का बोनस कैश मिलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। तो सिर्फ इस गेम के लिए, इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए, माई 11 सर्कल का लिंक जो मैं पिंड कमेंट्स में डाल रहा हूं, डू चेक दैट आउट। और हर मैच में, फिर चाहे वो इंडिया गेम है, नॉन इंडिया गेम है, यू विल हैव 1 करोड़ का इनाम आपको मिल ही रहा है। और सिर्फ यहीं पे समाप्त नहीं होती है कहानी। मेरे कूपन कोड से जाओगे तो अप टू नहीं सीधा 20% ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट मिल जाएगा। 100 डालोगे तो 120 बन जाएंगे, 1000 डालोगे तो 1200 बन जाएंगे। तो फिर इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में माई 11 सर्कल पे आपको खेलना है फैंटेसी क्रिकेट, और बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऐप है। ये सिर्फ वैसे नहीं कह रहा हूं मैं, इसके आप सौरव गांगुली एंड प्लेंटी ऑफ अदर आपको ब्रांड एम्बेसडर दिख जाते हैं, क्योंकि बस 1 करोड़ से शुरुआत है। सोचो कितनी बड़ी बात है। ब्रिलियंट ऐप है, मेरी फेवरेट है। थोड़ी सी चर्चा में पाकिस्तान की थोड़ी और करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान इज अनप्रिडिक्टेबल। अब अनप्रिडिक्टेबली या कहें प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल है, पर कहां वे अपने आप को पा रहे हैं कि 3-3 मैचेस जीत सकती है टीम इफ दे एंड अप बीटिंग इंडिया। लेकिन अगर इंडिया से हार जाते हैं तो फिर ये 3 मैच नहीं जीत पाएंगे, और इंडिया से हार गए तो फिर स्टोरी मुझे लगता है फिर उम्मीद लगाएंगे कि आयरलैंड जो है यूएसए को मार दे, और भारत भी जो है कहीं ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, मतलब ऐसी उम्मीदें लगाएंगे। और फिर वो बोलेंगे अरे जानबूझ के देखो ये हो गया, नहीं तो ये तो इंडिया जो है वो ऐसे खेलती है। ये पाकिस्तान के हमने पुराने भी देखे, 2019 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, जहां पे वन ऑफ देयर सीनियर प्लेयर्स एक्चुअली ने कहा था कि इंडिया जानबूझ के हार गई भी इंग्लैंड से क्योंकि हम क्वालिफाई ना करें। ऑनेस्टली, सीरियसली, अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की बल्लेबाजी वो एक वीक लिंक के रूप में आपको नजर आने वाली है। इनके जब खिलाड़ियों की तरफ देखता हूं तो किसके ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा? शादाब खान की बॉलिंग नहीं, शादाब खान द पैकेज इज अ डेंजरस प्लेयर, क्योंकि बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। और हमारे भी रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, दे आर्ट योर टिपिकल विकेट टेकर्स। तो वहां पे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई पकड़ के डालेंगे, लेकिन पकड़ के डालना और विकेट चटकाना दो एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स हैं, जिसके अंदर वो गेम जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ ले जा सकते हैं शादाब खान। इफ्तिकार चाचा अगेंस्ट स्पिन, यस, अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, ओके। बैटिंग के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे एक बार फिर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। फखर जमान शुरू में आउट कर दो यार, मतलब कई बार तो ये मन करता है कि आप जसप्रीत बुमराह से नई बॉल करा दो, फट से एकदम करवा दो, क्या कहते हैं गेंदबाजी। लेकिन फिर लगता है कि क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि समटाइम्स यू पे अ प्राइस फॉर योर ओन सक्सेस, कि क्यों नहीं कराते हैं। क्योंकि मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह, आपको लगता है द बेस्ट ऑफ देम इज गोइंग टू बी विद द न्यू बॉल, और बुमराह तो कभी भी अच्छा कर देंगे। तो ये वाली जो सोच होती है कई बार ये आपको रोक के रखती है, बुमराह की तरफ नई गेंद नहीं जाती है। पर शायद एक आधा ओवर आप करा ले, आई मीन यू नेवर नो, पर इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। पाकिस्तान देखने योग्य होगा। थोड़ा सा क्राउड यहां होगा, बराबरी का भी नहीं, बराबरी का नहीं, ये 70-30, 80-20 इन फेवर ऑफ इंडिया वाला क्राउड हो सकता है हमें देखने को मिले, और मुकाबला कांटे का होगा। मुझे नहीं लग रहा कि उतना वन साइड होगा जितना लोग सोच रहे हैं कि वन साइड होगा। क्योंकि भाई यूएसए से हार गई टीम तो भारत को क्या ही हराएगी, मतलब भारत के H1B वीजा से हार गई है, तो फिर असली भारत से क्या होगा। पर पाकिस्तान वुंडेड टाइगर्स, डेंजरस टीम, जब थोड़ा सा बैक्स टू द वॉल होते हैं, और वो अब यहां पर आ चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजानी है। अगर आपको अपने क्वेश्चंस, अगर आपने नहीं देखे अपने क्वेश्चंस के जवाब, तो मैंने कल वीडियो डाला था, प्लीज टू चेक दैट आउट। और प्रोवो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, माई 11 सर्कल का लिंक जो है मैं वो पिन कमेंट्स में डाल रहा हूं। और फिर मिलेंगे आपको नेसो काउंटी से। आज मैच देखने जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, और पहली बार होगा ये मैच देखने जा रहा हूं। आई वोंट बी कमेंटेटिंग बट आई विल बी वॉचिंग। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आएगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, क्या लगता है?